अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है और आपको टाइटल से भी शो हो रहा है कि हम जीके वन पेपर की तैयारी के लिए ये सीरीज जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। तो आज की सीरीज में हम कवर करेंगे करेंसीज, यानी आज के दिन से यानी आज के लेक्चर से हम करेंसीज को ऑनवर्ड लेके चलेंगे। डिफरेंट करेंसीज जैसे कि रियाल है, रुपया है, उसके अलावा डॉलर है, यूरो है। ठीक है। और जो डिफरेंट करेंसीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, क्योंकि ये जीके वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पास्ट पेपर आप उठा के देख लें, ऑलमोस्ट दो एमसीक्यूज, दो नहीं तो एक एमसीक्यूज जो है वो लाजमी करेंसी का पूछा गया होता है। और जब आप किसी भी कंट्री की करेंसी पढ़ रहे होते तो साथ में आप उसका कैपिटल भी याद कर लिया करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट 30 वीडियोस ऐड की हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उनको जाके वहां पे देख सकते हैं। जो पास्ट पेपर के एनालिसिस की बेस पे मैंने वो वीडियोस बनाई हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम यूरो जो करेंसी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरो जो करेंसी है वो किन किन ममालिक की करेंसी है। ठीक है। तो एक साथ अगर यूरो है, एक करेंसी है, तो एक साथ अगर आप इसकी कंट्रीज को याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर पेपर में ऐसी कोई कंट्री आ जाती है जिसकी करेंसी यूरो है तो आपको वो गेस करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जीके की तैयारी के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं मैप की तरफ। तो वर्ल्ड मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से अभी कोई बिगनर है जो जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है सीएसएस की या पीएमएस की या इसके अलावा वन पेपर की वन, तो आप वर्ड मैप को लाजमी जो है वो तैयार करें। अब वर्ड मैप को तैयार करने का भी एक प्रॉपर वे है। ठीक है। सबसे पहले तो आप एक वर्ड मैप ले लें, वॉल मैप। उसको आप जहां भी आप पढ़ते हैं आप उसको लगा लें अपने टेबल के ऑपोजिट। ठीक है। तो वहां पे भी आप उसको देख के डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व करके चीज़ों को नोट करके रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हम यूरोप के मैप को देखेंगे। यूरोप, अब ये देख लें, ये यूरोप है। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सारी। और यूरोप के अगर हम इस साइड पे राइट साइड पे देखें तो एशिया है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शंस देख लेते हैं। हमारे राइट साइड पे ईस्ट है। ठीक है। यूरोप के इस राइट साइड पे ईस्ट है, ऑपोजिट लेफ्ट पे वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और नीचे साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। और ये यूरोप का मैप है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये रशिया, और रशिया मैं आपको बता दूं रशिया एक यूरेशियन कंट्री है। मतलब रशिया जो है वो एशिया में भी लाई करती है और रशिया जो है वो यूरोप में भी लाई करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोप कंट्रीज की। यूरोप में अगर बात करें तो टोटल 50 कंट्रीज हैं, 50 कंट्रीज हैं। ठीक है। और जिसमें से यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे मैं ऑलरेडी लेक्चर डिटेल में बना चुकी हूँ वन पेपर की तैयारी के लिए। तो वो अभी ऊपर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप यूरोपीय यूनियन पे भी लेक्चर जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है यूरोप। ये है यूरोप, और यूरोप में टोटल अभी मैंने आपको बताया 50 कंट्रीज हैं। और जहां हम बात करें यूरोपीय यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें 27 कंट्रीज हैं। ठीक है। अब यूरोपीय यूनियन में जो 27 कंट्रीज हैं उनमें जो 19 कंट्रीज हैं उनकी करेंसी यूरो है। ठीक है। जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं, अब आपके माइंड में होगा वो उनकी करेंसी क्या है। तो जाहिर है आज हमारा पार्ट वन है करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड का। तो पार्ट वन में हम आज सिर्फ यूरो करेंसी को डिस्कस करेंगे कि यूरो जो है वो किन ममालिक की करेंसी है। ठीक है। और बाकी हम करेंसीज को इंशाल्लाह वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा जी, टोटल 19 कंट्रीज की जो करेंसी है वो यूरो है, और वो यूरोप में लाई करती हैं और पार्ट है यूरोपीय यूनियन का। ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें, अगर आप बात करें तो यूरोप में ये है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको बोलते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये देखें, आयरलैंड है, यूके है, डेनमार्क है, जर्मनी, पोलैंड, अ, उसके बाद ये देखें लटविया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, ये स्विट्जरलैंड है,
फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। ठीक है, ये मतलब अगर हम बात करें तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं यूरोप में? 50 हैं, जिसमें से 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, और उनमें से भी 19 जो कंट्रीज हैं उनकी यूरो करेंसी है। अगेन से रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा संडे को जो अभी असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके मैं बारे में बता देती हूँ। एक एमसीक्यूज आया था, गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ये गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया जो है ये कौन सी दो कंट्रीज में के दरमियान है? तो ये है जिस फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान। तो अब आपका ये एमसीक्यूज भी इस तरह से कवर हो गया, अगर नेक्स्ट टाइम ये अगर पेपर में आता है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी किन ममालिक के दरमियान में है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल जो है वो किन दो ममालिक के दरमियान है? फ्रांस और यूके के। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करते हैं ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक सी यहाँ पे लाई करती है, किन कंट्रीज के दरमियान लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं बता रही हूँ। फिर ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लाई करती है। और पुर्तगाल है। तो ये यूरोप का थोड़ा सा मैप है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको अभी बताई है, गल्फ है, स्ट्रेट है, या सी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्लैक सी है, ये इंग्लिश चैनल है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, बाल्टिक सी है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। और ये ओवरऑल यूरोप है, इसका आप जो मैप है सेपरेट से इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, यूरो करेंसी इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल 19 कंट्रीज हैं, सेम जैसे मैंने अभी रिपीट किया। तो इसमें है जी एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, साइप्रस, ग्रीस, जर्मनी, इटली, माल्टा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। ये जो 19 कंट्रीज हैं इनकी करेंसी यूरो है। अब इनको आपने क्या करना है, एक पेज पे नोट कर लेना है, और इनके अपोजिट यूरो करेंसी आपने मेंशन कर देनी है। तो और इनको आपने रिकॉल कर लेना है, याद कर लेना है। अब इनको याद करने का भी आसान तरीका है, आप वर्ड मैप ओपन करें। ठीक है, पहले आप उन कंट्रीज के नेम याद कर लें, इस तरह वर्ड मैप आप गूगल से ओपन कर लें। अगर आपके पास वर्ड मैप वैसे अवेलेबल है, वॉल मैप, तो वहां पे आप इनको देख के इन कंट्रीज को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जब आप किसी भी कंट्री को मैप पे देख रहे होते हैं तो साथ ही साथ आप उनके कैपिटल को भी देख लिया करें, कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फिनलैंड है, तो फिनलैंड का कैपिटल ये रेड डॉट में मेंशन है, हेलसिंकी। स्वीडन का कैपिटल क्या है जी? स्टॉकहोम, ये मेंशन है। नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो है। ठीक है, फिर हम अगर ये डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। फिर हम बात करें अगर यूके की, तो यूके का कैपिटल है लंदन। ठीक है, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड का कैपिटल है डुबलिन। फ्रांस की बात करें तो पेरिस। स्विट्जरलैंड का बर्न है। ये रेड डॉट, जहां जहां रेड डॉट मेंशन है ये कैपिटल है इन कंट्रीज के। ठीक है, जैसे ये हंगरी है तो हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट। ठीक है, स्लोवाकिया है तो इसका कैपिटल है जी ब्राटिस्लावा। ठीक है, और पोलैंड का है वारसा। ठीक है, बेलारूस का है मिन्स्क। ये यूक्रेन का केव, जैसे अभी आजकल रशिया यूक्रेन इशू चल रहा है, तो इसका इन दोनों के तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए। रशिया का मॉस्को है। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको ये ग्रीस है तो ग्रीस का कैपिटल पता होना चाहिए, ये है एथेंस। ठीक है, इटली है तो इसका कैपिटल है रोम। और जैसे कि हमने वंडर ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा है, तो दी क्लोसियम जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो इटली में है, रोम में है। ठीक है, तो इससे आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। फिर स्पेन है, इसको इसका कैपिटल है जी मैड्रिड। ठीक है, तो उसके साथ है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। और जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो प्लेयर है फुटबॉल का, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है? पुर्तगाल से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बे ऑफ बिस्के, इसके बारे में भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये कुछ कंट्रीज थी। और ये माल्टा है जी, सॉरी, माल्टा है, वलीटिया इसका कैपिटल है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। अगर आप इनकी करेंसी वैसे मतलब याद करना चाहते हैं, वहाँ पे जाहिर है अगर बिगनर्स हैं तो उनको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से वो करेंसीज जो है वो मतलब कौन कौन सी उनके कैपिटल हैं। तो आप ये मैंने मेंशन कर दिया 19 कंट्रीज के कैपिटल उनके ऑपोजिट, तो आप उनको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट कहीं भी आप नोट कर लें। बेल्जियम का ब्रसल्स। और आपको, अगर आपको ये, जैसे कि आपने कोई तैयारी की है ना जीके का, कोई एक पेपर दिया है या आपने थोड़ी बहुत जीके की तैयारी की है, तो कोई भी आप एक पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो अगली बार आपके माइंड में उसी पॉइंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अभी बेल्जियम है तो उसका कैपिटल ब्रसल्स है, और ब्रसल जो है वो हेडक्वार्टर है नेटो का। ठीक है, इस तरह से। फिर नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड का जो हेग सिटी है, वह वो जो है हेडक्वार्टर है आईसीजे का, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन का ऑर्गन है।
ठीक है। तो इस तरह करके आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे ऑस्ट्रिया वियना, तो ओपेक का जो कैपिटल है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। तो इस तरह करके, ठीक है। तो ये चीजें आपने इस तरह से याद करनी है। अच्छा जी, अगेन से रिपीट कर दूं कि आज के दिन में आपका पार्ट 1 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड का लेक्चर था, जिसमें हमने यूरो करेंसी को देखा। यूरो जो है वो टोटल 19 कंट्रीज की करेंसी है। वो 19 कंट्रीज मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उनके कैपिटल के साथ। आप इनको याद कर लीजिएगा विद देयर कैपिटल्स, क्योंकि कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करेंसी भी। साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा सा मैप का बता दिया है कि ये यूरोप का मैप है। और साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो पास्ट पेपर में रिपीट हो चुके हैं। और जो मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपका, जो कल जीके का टेस्ट है, उसमें भी मैं इन पॉइंट में से दे सकती हूँ, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे है, बाल्टिक सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, ठीक है, फिर ये मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, और इसके अलावा बे ऑफ बिस्के कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको वर्ड मैप लाजमी आना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।